नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद यानी कि पूरी रियासत तेलंगाना के अंदर बारिश का कहर जारी है और रियासत के बशमूल हैदराबाद के इलाकों में बारिश की वजह से नुकसानात हुए हैं। सिर्फ हैदराबाद में इत्तलात मिल रही है कि मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए वाक़यात में 20 अफराद हलाक हुए हैं और इस तरह से हैदराबाद में इसे अब तक की एक और सबसे मूसलाधार और शदीद बारिश बताई गई है। ज़खायर आब लबरेज हुए हैं, हिमायत सागर के दरवाजे खोले गए हैं, हुसैन सागर से भी दरवाजे खोले जाने की इत्तला मिली है। श्रीसेलम, नागार्जुना सागर, मांजरा, सिंगूर और दूसरे कई डैम से जहां के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पूरा रियासत के अंदर तेलंगाना के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हिदायत दी है कि चौकस रहें। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने भी इजलास तलब किया है, उन्होंने भी पुलिस अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। शहर हैदराबाद के ऐसे कई इलाके हैं जो सख्त पानी में डूबे हुए हैं और अभी भी वहां पर पानी की निकासी अमल में नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुसलसल अवाम के साथ राब्ते में है, मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इन खबरों को हमने न्यूज़ फर्स्ट के इस बुलेटिन में शामिल किया है। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। हैदराबाद शहर पानी में डूब गया, बारिश का कहर, 20 अफराद जाँ बहक, कई इलाके पानी में डूब गए। हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए, उस्मान सागर की सतह में गैर मामूली इजाफा, हुसैन सागर लबरेज। हिमायत सागर से पानी के खराज के बाद मूसा नदी में पानी का जबरदस्त बहाव। बारिश के बायस अवाम घरों में महसूर, छतों पर खड़े रहने पर मजबूर। नशेबी इलाकों से हजारों अफराद का तखलिया। फलकनुमा रेलवे स्टेशन का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, पटरियां भी पानी में डूबी हुई देखी गईं। हैदराबाद में जबरदस्त बारिश के बाद अवाम में बेचैनी और तशवीश। और मुल्क में आज 63,000 से ज्यादा कोविड के नए केसेस, 730 अमवात की तस्दीक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील के तरफ। सबसे पहले बात करेंगे रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद की। हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए वाक़यात की वजह से 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बताया गया कि सबसे ज्यादा अमवात पुराने शहर के बंडला गुड़े के इलाके में हुई हैं, जहां पर अंदाजे के मुताबिक जैसा कि 8 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। एक इमारत जो कि गनेटों की बताई गई है, उसकी दीवार मकानों पर गिर पड़ी और इससे 4 मकानात मुतासिर हुए और वहां पर रहने वाले मकीन रात के औकात में, जिस वक्त पानी तेज पड़ रहा था, बारिश तेज हो रही थी, उस वक्त मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गए हैं। तो इस तरह से हैदराबाद के बंडलागुड़े में जिस तरह से अमवात हुई, उसके साथ साथ दूसरे इलाके जो नए शहर के बताए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से खबरें मिल रही हैं कि वहां पर अमवात हुई हैं और इसमें और जो लोग वहां पर घरों के अंदर थे वो भी मुतासिर हुए हैं। मकानात के गिरने से, दीवारों के मुनहदम होने से ये अमवात हुई हैं। और अब तक जिस तरह से बताया गया है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज से अब तक 29 सेंटीमीटर बारिश हुई है। रियासत तेलंगाना के तमाम अजला के अंदर शदीद बारिश हो रही है और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हयात नगर के अंदर 288 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरू नगर में 275 बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुशीराबाद में 258 मिलीमीटर, उप्पल में 257 मिलीमीटर, सरूर नगर में 247 मिलीमीटर, बेडपल्ली में 242, बंडलागुड़ा के अंदर यह बताया गया है कि कंदिकल गेट का जो इलाका आता है वहां पर 242 मिलीमीटर और सिकंदराबाद मोंडा मार्केट के इलाका और उसके आसपास के इलाकों में
232 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। उप्पल से खबर मिल रही है कि 232 मिलीमीटर बारिश, बालानगर बेगमपेट का इलाका 231 मिलीमीटर, मलकाजगिरी से 228 मिलीमीटर, चार मीनार का इलाका जो बताया गया है कि रिन बाजार और उसके आसपास के तमाम इलाके आते हैं, 224 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और उसके साथ अलवाल के अंदर 222 मिलीमीटर और कापरा के अंदर 216, वट्टेपल्ली में 213, केसरा में 212, सईदाबाद और आसमानगढ़ के इलाकों में 211 मिलीमीटर, आसिफ नगर में 208, कुकटपल्ली से 203 मिलीमीटर बारिश की खबरें मिली हैं। तो इस तरह से हैदराबाद के बेशतर इलाकों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव सड़कों पर ऐसे नजर आ रहा था कि किसी यहां पर भी मोहल्लों के अंदर, इलाकों के अंदर किसी ज़खायर आब के दरवाजे खोले गए हों। घरों में पानी के दाखिल होने की इत्तलात मिली हैं। सड़कों पर पानी कमर तक देखा गया है और अवाम घरों में महसूर होकर रह गए थे। और यहां तक कि बताया गया है कि जिस तरह से मकानात में पानी दाखिल हुआ, रेस्टोरेंट्स जो थी वहां पर, टोली चौकी का इलाका, उसके साथ साथ मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, फलकनुमा, जहानुमा, चंद्रायन गोट्टा, बंडलागोड़ा, बारकस, मलकपेट, दिलसुख नगर, चेतन्नापुरी, एलबी नगर, उप्पल, रामंतापुर, हुसैनी आलम, चादर घाट, ये पूरे इलाके ऐसे थे जहां पर पानी का तेज बहाव था। और जिस वक्त लोग घरों से निकल, यानी कि दफातर से निकल रहे थे, वहां पर बारिश शिद्दत इख्तियार कर गई और लोग ट्रैफिक में फंस गए। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे तक ट्रैफिक सड़कों पर जाम देखी गई। हैदराबाद, ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद पानी में डूबा हुआ है और हैदराबाद थम गया हो। और इसके साथ साथ रियासत तेलंगाना के जो इत्तलात मिल रही हैं, तेलंगाना से मुसलसल खबरें मिल रही हैं कि कई अजला के अंदर शदीद बारिश हो रही है और अभी तक ये मिली इत्तला के मुताबिक अजला में भी जानी नुकसानात हुए हैं। लेकिन जो खबरें मिली हैं, आदिलाबाद में बारिश की वजह से कुत्तागड़म और जगतियाल, जंगांव, मलुगु, मंचरियाल, मेदक, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगुंडा, नारायणपेट, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक और दूसरे कई ऐसे अजला है यहाँ पर शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया है। चार मीनार का ये इलाका, चार मीनार से लेकर आप जिन रास्तों पर जाएं, हर तरफ से ट्रैफिक जाम, हर तरफ पानी ही पानी। तो ये कहानी थी रात भर की, जो हैदराबाद के अवाम को इस तरह से शदीद बारिश का सामना करना पड़ा है। और आज बात करते हैं आज सुबह की। आज सुबह की ये इत्तलात मिल रही हैं कि अभी भी सड़कों पर घुटनों बराबर पानी जमा है। लोग घरों में महसूर हैं और सुबह के इब्तिदाई औकात में जब लोग दफातर को जाने के लिए निकले तो हर तरफ ट्रैफिक जाम है और लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो बहुत ही मोहतात रहें। सड़कों पर गड़े पड़े हुए हैं और जब भी ड्राइविंग करेंगे तो देखभाल के कीजिए। और बार बार हमने कल भी ये कहा था कि जो लोग बोसीदा मकानात में हैं वो फौरी वहां से हट जाएं, दरख्तों के पास ना ठहरें, क्योंकि कई ऐसी इत्तलात मिली हैं कि 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में सैकड़ों दरख्त गिरे हैं। आप देख सकते हैं कि यह मंजर है, कोई तालाब नहीं है बल्कि सड़क है जहां से पानी जमा है और लोग वहां से गुजर रहे हैं। रात भर हैदराबाद में पूरी बारिश की वजह से हैदराबाद में पानी ही पानी देखा गया और ऐसा कोई इलाका नहीं बचा था जहां पर पानी ना हो। जब लोग गाड़ी पर निकल रहे थे तो एक गली से दूसरी गली जाने तक वो पानी बह रहा था और उन्हें काफी मुश्किलात पेश आई। कई मुकामात पर ट्रैफिक थम सी गई थी। तो ये हैदराबाद के मनासिर आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ तेलंगाना के अंदर की हालात, आंध्र प्रदेश के अंदर हालात बिल्कुल इस तरह से सैलाब की सूरत हाल कहा जा सकता है कि वो सूरत हाल तकरीबन हैदराबाद के अवाम को, तेलंगाना और आंध्रा के अवाम को देखने को मिली है। कई सालों के बाद सैलाब की सूरत हाल देखी गई है। आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं, नाले उबल रहे हैं, ड्रेनेज उबल रहे हैं, मैनहोल्स उबल रहे हैं, नालों के पानी के मकानात में दाखिल होने की भी शिकायत मिल रही हैं। तो इस तरह से हैदराबाद के अंदर जिंदगी थमी हुई देखी गई है। बराबर हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कई मुकामात पर किस तरह से गाड़ियां पानी में डूबी हुई पाई गई। आप देखिए कि किस तरह से कई मुकामात पर गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। दोनों खड़ी है। वो ठीक है भाई, मेरी भी दोनों बेचैनी लगी है।
समुद्र दिख रहा है छोटा मोटा सा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से शहर के हालात हैं। हैदराबाद के हालात, हर तरफ पानी है। तालाब कट्टे से अभी भी खबर मिल रही है कि पानी जमा है। बाज़ मकानात को वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है और पूरी गलियों में, मकानों में वहाँ पर पानी जमा देखा गया है। तालाब कट्टा, बंडला गोड़ा, चंद्रान गुट्टा के बाज़ इलाके, फलकनुमा, मलारदेव पल्ली, राजेंद्र नगर और अपार्टमेंट के सेलर्स में भी पानी जमा होने की शिकायत मिली है। हमारे नुमाइंदे और फील्ड रिपोर्टर काशिफ अली खान ने रात भर जहां पर जो हलकों में मौजूद थे बारिश से मुतासर इलाकों में, उन्होंने इन मनाजिर की फिल्मबंदी की है। जहां पर आप देख सकते हैं कि काशिफ अली खान ने जिन मनाजिर की फिल्मबंदी की है वहां पर देखा जा सकता है कि गाड़ियां किस तरह से पानी में वहां पर डूबी हुई देखी गई। काशिफ अली खान की तरफ से यह बताया गया है कि रात के औकात में कई इलाकों में बरकी मजदूद कर दी गई थी। एक तो मकानात में पानी जमा था और कोई चीज काम नहीं कर रही थी। इस दौरान वहां पर बरकी मजदूद हो गई। शहर के कई इलाकों से इत्तलात मिली है कि बरकी मजदूद हुई थी और उसकी बहाली के लिए घंटों लग गए। चूंकि बल्दिया की इमरजेंसी टीमें ऐसा लग रहा था कि मुकाम वाक़े पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि बार बार इस बात की अपीलें की जा रही थी कि बल्दिया की इमरजेंसी टीमों को मुतहरिक किया गया है, लेकिन जिस तरह के वाक़ात हुए हैं, खासकर बंडला गोड़े के अंदर, जब वहां पर अवाम की यह शिकायत थी कि जिस तरह से वहां पर इमारत मुनद्दम हुई, वहां पर तकरीबन 7 से 8 लोग जाँ बहक हुए। उस वक्त भी कमसिन बच्चे थे, लेकिन वहां पर कम माने के देर से वहां पर इमदादी टीमें पहुंची। लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फौरी मुकाम वाक़या पहुंच गए थे। बैरिस्टर ओवैसी के पहुंचने के बाद बंडला गोड़े में इमदादी सरगर्मियों में तेजी देखी गई। उसके अलावा दूसरे इलाके बारकस, चंद्रानकोटा और दूसरे इलाकों में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी वहां पर पहुंच गए थे और उनकी मौजूदगी में बलदी ओहदेदारों की तरफ से कई इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी गई थी। तो रात के अंधेरे में बैरिस्टर ओवैसी अपने ओहदेदारों के साथ, वहां पर जो भी ओहदेदार थे उनके साथ पहुंचे। पुलिस का अमला मौजूद था और जहां पर बंडला गोड़े में जो इमारत गिरी है वहां से जख्मियों को मुंतकिल कराने के लिए और उन्हें जिस तरह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो जख्मी हुए थे उन्हें अपनी निगरानी में मुंतकिल करवाया और उनके इलाज के सिलसिले में वहां पर डॉक्टर्स को भी असरा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। बातचीत की, मुमकिन इलाज का वहां पर तयख्खुन दिया गया और वहां पर इलाज किया जा रहा है। तो इस तरह से मजलिसी कायदीन रात भर वहां पर पूरे मुतासरा इलाकों में मौजूद रहे। सदर मजलिस से लेकर पूरे अरकान असम्बली, अरकान मुखरना, कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन पूरे शहर के अंदर जहां कहीं भी बारिश हुई है वहां पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी बंडला गोड़े में जिस तरह से वाक़यात पेश आए वहां पर थे। अहमद बलाला मलकपेट में मौजूद थे, कारवान के अंदर कौसर मईनुद्दीन, नामपल्ली में जाफर हुसैन मेराज, याकूतपुरे में सैयद अहमद पाशा कादरी और उनके कॉरपोरेटर्स मुतल्लिका और मुमताज़ अहमद खान साहब भी मौजूद थे याकूतपुरा चार मीनार के हल्के में। तो इस तरह से पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और अरकान असम्बली अपने अपने हल्कों में मौजूद थे और मुतासरा इलाकों में मजलिस की तरफ से बाज़ मुकामात पर इमदाद भी तकसीम की गई। तो इस तरह से हैदराबाद में आज की जो सूरत हाल है, फिलहाल अब बारिश कुछ देर के लिए रुकी हुई है, लेकिन पानी सड़कों पर जमा है। महकमे मौसमियात की तरफ से यह पेश क़यासी की गई है कि मजीद बारिश हो सकती है। 15 अक्टूबर तक की पेश क़यासी है, लेकिन जो बारिश गुज़िश्ता रात हुई उसे अब तक की एक बहुत बड़ी यानी कि ज़बरदस्त बारिश कहा गया है। सत्याब गैर मामूली तौर पर बढ़ गई है और नुकसानात भी हुए हैं। आवाम को काफ़ी मुश्किलात हुई हैं। मकानों और दुकानों में जैसा कि पानी जमा हुआ है, अब सुबह जो दुकानें खुल रही हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दुकानों में गैर मामूली नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरा पानी दुकानों में जमा हुआ है। हम तालाब कट्टे की बात करें, शहर के नए शहर सिकंदराबाद, एबिट्स, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन की बात करें, नॉर्थ जोन की बात करें, वहां के हालात भी काफी अबतर है। कई अपार्टमेंट्स कई रस्तों पर, उप्पल, रामंतापुर, विजयवाड़ा, दिलसुख नगर, ये पूरी शाहराहें बंद हैं। यह भी बताया गया है कि बास पुलों को, चूंकि यहां पर हालात खराब है, पानी जमा है, तो आज बास पुलों को बंद भी रखा जा सकता है।
दूसरी तरफ बंडला गुड़े के अंदर जो मकान मुनहदम हुआ है, जो मकानात को नुकसान पहुंचा है, उस बारे में मुतासरीन की तरफ से कहा गया कि इससे पहले भी जो दीवार वहां पर ग्रेनेडों की उठाई गई थी, वहां पर कहा गया था कि इससे ना उठाया जाए, लेकिन उस दीवार के गिरने से यहां पर नुकसानात हुए हैं। उनका ये कहना था कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर बनाया था और जब वहाँ पर दीवार गिरी तो उन्हें नुकसान हुआ। पूरा पानी अब उनके मकानात में दाखिल हुआ। पहले ही बंडला गुड़े में जो खबरें मिली हैं कि वहाँ पर तकरीबन 8 अमवात हुई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की अमवात बताई जा रही हैं। पूरे हैदराबाद के अंदर जो खबरें मिली हैं कि 20 अमवात बारिश से हुई हैं। यहाँ पर मुतासरीन काफ़ी परेशान देखे गए और उनका ये कहना था कि जिस तरह से हमने अपनी जमा पूंजी से कुछ एक छोटा सा मकान बनाया था, ये बारिश की वजह से दीवारें टूटी हैं, उनके मकान की छतों को नुकसान पहुंचा है। इस तरह से कई लोग ज़ारो ख़तार रोते हुए देखे गए। बच्चों को फंस गए थे अंदर, बच्चों को निकाल लेके भाग गए बाहर। वो बच्चे काम पे से आ रहे थे, बैठे थे दहलान में बैठे थे, बोल के हम बच गए। बच्चे मेरे कमरे में रहते तो नहीं बचते थे, मेरे भी बच्चे बहुत मुश्किल से बच गए। हम बाहर निकल गए, पूरे जने बाहर भाग के गए, पूरा नुकसान हो गया। वहाँ पीछे की दीवार को कितना बोले तो रोक रहे तो नहीं, वो लोग नहीं सुने हमारा, दीवार उठाते से गए। अब इससे अच्छा क्या बोलेंगे? अब हमारा जो भी है सो लोग तुम लोग छल करेंगे, हमारा जो भी है सो तुम लोग देखेंगे करेंगे। देखो अब बड़े मुश्किल से घर बना के रहते, इतना नुकसान हो गया। बच्चे हमारे कमाई मजदूरी मेहनत करके खाते हैं, लोगों के पास बच्चों की मुसीबत से घर बनाए थे। हमारा ये नुकसान बहुत हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलती है सर। जो भी है सो तुम लोग करो, हमारा भी है। मेरे बच्चे मर जाते तो क्या करना था? लोग आके कितनी नुकसानी हो गई, बच्चे मरे पूरे और तो मर गए उसमें से भी। कितने जने मरे अम्मा? बाजू वाले हमारे घर में से हम भाग गए, बोल के हम बच गए। हम भी किसको तो अभी मार लगा अम्मा? नहीं लगा बा, किसी को जाने जो भी नहीं सो झूठ बात बोल के कुछ फायदा नहीं। जो पीछे के दीवार के लेट से पूरी दीवार गिर ये वो दीवार के वजह से छुआ को जो भी है हमारे दीवार हम बनाए सो से कुछ धोखा नहीं है, पूरा ऊपर के दीवार से धोखा हो गया। देखो पानी नीचे से ऐसा। इससे पहले बेटा हम बता वीडियो है, वीडियो का तो फोन निकाल, चार्जिंग खत्म हो गई, नहीं तो रेडियो में बताता था। इससे पहले 4-5 बार बोले घर बना रहे तो पीछे जा के बोले, उन्होंने नहीं सुने। बोले कितना हमारे घर में पानी आ रहा है बोल के वीडियो करके ले जाके बताओ, हालों के ले जाके बताई मैं उनको। वेंचर वालों की गिरी अच्छी बात है, हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं बोल के बोले। जब भी खाना जाता कुछ भी नहीं करे। जब भी जो पीछे क्या कौन सा वेंचर है पीछे? आपको नहीं कि नहीं मालूम है? पलान का वेंचर था। हैदराबाद के ख़दीम ज़ख़ीरे-आब हिमायत सागर के दरवाजे खोले गए हैं और उसके दरवाज़ों के खोले जाने के बाद मूसा नदी में पानी छोड़ा गया है। और पानी छोड़े जाने के बाद कई लोग मूसा नदी के जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ से खाली तो करा गए हैं, लेकिन लोग वहाँ पर जो पानी का बहाव देखा जा रहा है मूसा नदी में, जो कि तकरीबन कई सालों के बाद यहाँ पर पानी का इस तरह से बहाव देखा गया। लेकिन बाज़ मकामात पर टॉक्सिक जिसे कहते हैं कि जहरीला झाग जिसे कहते हैं, वो भी मूसा नदी में बहता हुआ नजर आया है। तो इस तरह से मूसा नदी के अंदर पानी छोड़ा गया है। पानी का तेज़ बहाव देखने के लिए लोगों की कतार भी वहाँ पर कई पुलों पर, जैसा कि गोलनाका ब्रिज हो, चादरघाट ब्रिज, नया पुल, पुराना पुल, यहाँ पर पानी के बहाव को देखने के लिए आवाम की एक बड़ी तादाद भी वहाँ पर खड़ी हुई देखी गई है। तो मूसा नदी में जिस तरह से पानी का आज तेज़ बहाव सुबह से कल दरमियानी शब से दरवाजे खोले गए थे, उसके बाद से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और पानी के बहाव को देखने के लिए। हुसैन सागर से भी ये इत्तला मिली है कि वहाँ से भी पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर मूसा नदी से, यानी कि मूसा नदी में पानी छोड़ा गया है, उसके बाद यहाँ पर पानी का तेज बहाव मूसा नदी में देखा गया है। हिमायत सागर के दरवाजे खोले गए हैं। जिस तरह से हिमायत सागर की गुज़िश्ता रोज से हम बता रहे थे कि चंद 1 फीट से भी कम वहां पर पानी बचा था सतयाब मुकम्मल होने के लिए। जैसे ही सतयाब मुकम्मल हुई, हिमायत सागर के दरवाजे गुज़िश्ता दरमियानी शब खोल दिए गए। वहां पर जोश व खरोश देखा गया। जब दरवाजे खोले जा रहे थे तो वहां का जो अमला था
वहां पर अमले में भी जोश व खरोश देखा गया और जैसे ही वहां पर पानी के दरवाजे खोले गए, मूसा नदी में पानी का तेज बहाव देखा गया। इससे पहले जो भी इलाके मूसा नदी से लगे हुए थे, हिमायत सागर का जो पानी बह रहा था, वहां से अवाम का बड़ी तादाद में तखलिया करा गया है। अब जिस तरह से आज सुबह की जो खबर मिल रही है और जिस तरह से जो आज सुबह जो आदाद शुमार मौसूल हुए हैं, इनफ्लो तकरीबन 21,200 क्यूसिक बताया जा रहा है हिमायत सागर में। आउटफ्लो जो बताया गया है, जो कि पानी वहां से खारिज किया जा रहा है, 22,295 बताया गया है। और अब तक की जो इत्तला मिली है, हिमायत सागर के तकरीबन 13 दरवाजे खोले जाने की इत्तला मिली है। सरकारी आदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं। और अब तक जो लेवल बताया गया है हिमायत सागर का, जो मौजूदा लेवल है 1762.867 फीट ये बताया गया है, जबकि यहाँ की जुमला जो सतयाब का है, मुकम्मल सतयाब 1763.50। ये जो लेवल हमें मौसूल हुआ है आज सुबह 8 बजे के ये आदाद शुमार हैं हिमायत सागर से। जैसा कि बताया जा रहा है कि रात में दरवाजे खोले गए थे और जो इनफ्लो बताया गया है 20,450 क्यूसिक आज सुबह का इनफ्लो है। आउटफ्लो 22,295 बताया गया है। 13 दरवाजे हिमायत सागर के खोले गए हैं। अगर हम बात करें उस्मान सागर यानी कि गंडीपेट, हैदराबाद में कल भी हमने बताया कि जैसे ही बारिश होती है लोगों को गंडीपेट की फिक्र होती है कि क्या गंडीपेट भरा या नहीं भरा, लेकिन एक ये खबर है कि यहां पर गंडीपेट की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। गंडीपेट की मुकम्मल सतह 1790 फीट बताई गई है, 1790 फीट। और यहां पर अब जो लेवल है, प्रेजेंट लेवल 1777.248 लेवल, यानी कि यहां पर भी अगर आज भी पानी अगर जारी रहता है तो मुमकिन तौर पर इसकी सतह भी मुकम्मल हो सकती है। और जिस तरह से प्रेजेंट टीएमसी में अगर बात करें तो 2.766 टीएमसी इनफ्लो यहां पर जो बताया जा रहा है, जो कि पानी की यहां पर आमद है 16,666 क्यूसिक बताई जा रही है। तो इस तरह से यहां पर तेजी के साथ एक बार फिर पानी में काफ़ी इजाफा हुआ है उस्मान सागर में और लोगों को वहां पर चौकस रखा गया है। तो हिमायत सागर से हम आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से हिमायत सागर के अंदर जो पानी का बहाव हो रहा है और वहां से मूसा नदी में पानी को खारिज किया गया है और खारिज करने से पहले वहां के आसपास के इलाकों से अवाम का तखलिया कराया गया। आप देख सकते हैं ये सुबह का मंजर है हिमायत सागर से जो पानी का अखराज हुआ था। इससे पहले आपने जो देखा वो रात के मनाजिर थे जब दरवाजे खोले गए थे। ये आज सुबह का मंजर हिमायत सागर का, दरवाजे खोले गए हैं, 17 दरवाज़ों की इत्तला मिली है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद शहरियान हैदराबाद को यह मंजर देखने को मिला है जब हिमायत सागर से पानी का अखराज हुआ है। तेज़ी के साथ पूरे इलाके में पानी का तेज़ बहाव देखा जा रहा है और मूसा नदी में भी इसी वजह से वहाँ पर पानी का तेज़ बहाव पाया जाता है। हिमायत सागर के ये दरवाजे आज सुबह यानी कि कल रात में खोले गए थे, लेकिन आज सुबह के ये मनाजिर है जहाँ से हिमायत सागर से आप देख सकते हैं कि पानी जा रहा है। काफ़ी अरसे के बाद हिमायत सागर से यानी कि हिमायत सागर के दरवाजे खोले गए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का तेज़ बहाव जहाँ जहाँ से मूसा नदी गुजरती है, हिमायत सागर से लेकर कारवान से होते हुए अगर हम बात करें पुराना पुल, नया पुल, चादरघाट पुल, फिर चांदनी पुल, अंबरपेट से लेकर सूर्यापेट तक ये जाती है, तो वहाँ तक पानी का ज़बरदस्त बहाव देखा जा रहा है। अब बात करते हैं हुसैन सागर टैंक बंड की। शदीद बारिश जो हैदराबाद में जारी है, जैसा कि बताया गया है कि तकरीबन 29 सेंटीमीटर तक की बारिश हुई है और इस बारे में यह कहा गया है कि हुसैन सागर लबरेज हुआ है पूरे इलाकों में। वैसे बताया गया है कि जो नशेबी इलाके हैं वहां से अवाम का तखलिया करा दिया गया है और पूरे कोस्ट गार्ड जो इलाके में मौजूद होते हैं उन्हें भी चौकस कर दिया गया है। और वहां पर जिस तरह से तेज़ हवाएं चली और उसका भी नुकसान बताया गया है कि जो वहां पर फ्लावर पेट्स रखे हुए थे उसको नुकसान हुआ है और अवाम को वहां पर खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। और हुसैन सागर का भी एक मंजर, इससे पहले आपने हिमायत सागर को देखा, हम पूरे जो हैदराबाद के ज़खाराब हैं उन मनाजिर को बता रहे हैं। ये हुसैन सागर का मंजर है जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी लबरेज नजर आ रहा है और वहां पर भी दरवाजे
खोले गए हैं और पानी का अखराज वहाँ से भी अमल में लाया जा रहा है। जो नशेबी इलाके हैं, प्रकाश नगर और दूसरे जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ से अवाम का तखलिया कराया गया है। जिस तरह से गुज़िश्ता रात हुमायूं सागर के दरवाजे खोले जाने की इत्तला हुई थी, जो बारिश हो रही थी गुज़िश्ता रात हैदराबाद में शदीद बारिश, उसके बाद कई इलाकों से बहादुरपुरे से लेकर चादरघाट, मलकपेट, कारवान और दूसरे इलाकों में अवाम का तखलिया कराया गया था। और जो जिस तरह से हुआ, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बास टोली चौकी के इलाकों से कश्तियों के जरिए भी अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पुलिस और दूसरे कई मुकामी मजलिसी कारकुन भी थे बहादुरपुरे में। अवाम को इस बात के लिए कन्विंस किया गया, उन्हें कहा गया कि क्योंकि यहाँ पर ख़तरा बहुत है, क्योंकि पानी छोड़ा जाने वाला है, इसलिए वहाँ से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की निगरानी में कई अफराद को असद बाबा नगर और उसके आसपास के इलाके, बहादुरपुरा, चादरघाट के इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चलो आ जाओ। और कोई अंदर है? हम ముందర ముందర ఇల్లు అట్లనే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి थोड़ा पीछे चप्पल है बेटे, चप्पल आराम से आओ। चलो आ जाओ। और कोई अंदर है? हम ముందర ముందర ఇల్లు అట్లనే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి थोड़ा पीछे चप्पल है बेटे, चप्पल शहर में हुई बारिश के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन को मैदान में देखा गया, यानी कि फील्ड पर देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले बंडला गोड़ा पहुंचे थे, जहां पर मकानात के मुनहदम होने का वाक़या पेश आया था। तकरीबन 8 अफराद जाँ हुए, कई ज़ख्मी भी बताए गए हैं। और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी रास निगरानी में वहाँ पर मलबे को हटाने का काम को अंजाम दिया। उसके साथ साथ जो ज़ख्मी थे उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल भी कराया गया। बैरिस्टर ओवैसी के अलावा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी असरा हॉस्पिटल में मौजूद थे और ज़ख्मियों के इलाज के दौरान भी वो वहाँ पर मौजूद थे और अपनी निगरानी में वहाँ से पूरे इलाज को, जहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर लाए गए थे, उनके इलाज के लिए शख्सी तौर पर दिलचस्पी ली। कायद मजलिस और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रात भर वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी इमदादी सरगर्मियाँ हो रही थी, जिस तरह से पुराने शहर के कई इलाके जो मुतासिर हुए हैं बारिश से, बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में पूरी मिशनरी को वहाँ पर मुतहरिक किया गया और इमदादी सरगर्मियों को वहाँ पर अंजाम दिया गया। इस दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि तमाम मिशनरी को चौकस रखा जाए। जिस तरह से मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है, उस तनाजुर में मिशनरी को और भी चौकस रहने की हिदायत दी गई है। और जिस तरह का खतरा है, वज़ीर आला ने अहदेदारों से बात करते हुए हिदायत दी कि नशेबी इलाकों में फंसे हुए अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तमाम जिम्मेदार अहदेदार 24 घंटे चौकस रहते हुए हालात का जायजा लें। उन्होंने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी है कि वह बल्दिया अमले के साथ ताउन करते हुए अवाम की मदद करें।
हैदराबाद में जिस तरह की बारिश हुई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कई इलाकों में इमदाद तकसीम की गई है और जिस तरह से लोग वहां पर घरों में महसूर थे, रात के औकात में कई इलाकों में पत्थरगट्टी डिवीजन में मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी की वहां पर की निगरानी में वहां पर इमदाद तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जहां जहां भी मुतासरा इलाकों में लोग परेशान थे, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ उन्हें मुमकिन मदद फराहम करने का भी तयक़ुन दिया गया। कोई भी अंदर नहीं है, कोई भी चलो जरा ऑटो में बुला के पीछे भाई जरा सामने से हटो भाई। देख सकते हैं रहमत नगर। तुम आ जाओ, तुम ना तुम ला ले, तुम आ जाओ भाई, बढ़ जाएंगे जरा देखो। आप देख सकते हैं कि जो चार मीनार का जो इलाका आता है वहाँ पर जहाँ पर खैर मामूली तवज्जो दी गई, याकूतपुरे के अंदर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की निगरानी में कई मुकामात पर आवाम से मुलाकात की गई। इन हालात में भी ख़ुद अहमद पाशा कादरी वहाँ पर बरसात के दौरान भी कई इलाकों में गए, आवाम से मुलाकात की और उनके पास जो भी इमदाद हो सकती थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उस इमदाद को यकीनी बनाया। आप देखें हैं कि जिस तरह से वहाँ पर पानी जमा है कई इलाकों के अंदर, मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी वहाँ पर पार्टी कारकुनों, कॉरपोरेटर महमूद कादरी के हमरा कई इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए और रात भर ये सिलसिला जारी रहा। मजलिस के तमाम अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स मुसलसल मुत्तहिक रहे। जहाँ जहाँ बारिश हुई उन इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और कारकुनों को मुतहरिक देखा गया और अवाम से मुलाकात करते हुए जहाँ भी पानी जमा हुआ था उनकी मदद की गई। फलकनुमा, जहानुमा, चंद्रानगुट्टा, बारकस, मलारदेवपल्ली, राजेंद्र नगर, ये कई ऐसे इलाके थे जो गुज़िश्ता रात से जारी बारिश की वजह से गैर मामूली मुतासर हुए हैं और ऐसा लग रहा था, ये खबरें भी मिल रही है कि जैसा कि हमारे फील्ड रिपोर्टर काशिफ अली खान ने खबर दी है कि जलपल्ली के इलाके में बास तालाब का कट्टा टूटा था और तालाब और नाले के वहाँ पर टूटने की वजह से रिहायशी मकानात के पास पानी का तेज बहाव देखा गया और ऐसा लग रहा था कि वहां पर तालाब में कोई घर बने हों। लोग वहां पर छतों पर खड़े हुए देखे गए। कई गाड़ियां आप देख सकते हैं कि ये इलाका था फलकनुमा और उसके आसपास का इलाका। चन्नानगुट्टे के पास भी जिस तरह की खबरें मिली हैं, फलकनुमा में अलजुबैल कॉलोनी, उसके आसपास के इलाकों में पानी का तेज बहाव। यह कहा गया है कि यहाँ पर किसी नाले का कट्टा या तालाब का कट्टा टूटा है जिसकी वजह से पानी तेजी के साथ बहता हुआ देखा गया और लोग वहां पर घरों में फंसे हुए थे। जो गाड़ियां वहां पर थी वो गाड़ियां मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई देखी गई। कई मकामात पर दरख्तों के गिरने की खबरें मिली हैं और दरख्तों को काट कर हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो आप पानी का बहाव देख रहे हैं ये तेजी के साथ बहता हुआ जा रहा है और लोग घरों की छतों पर थे, इमदाद के मुंतजिर थे और बाद में पता चला कि उन्हें वहां से निकाला जा रहा है क्योंकि कश्तियों से वहां पर उन्हें निकालने की कोशिश की गई है। ये सुबह के मनाजिर है जो आज भी लोग वहां पर कश्तियों पर यानी कि घरों की छतों पर खड़े देखे गए क्योंकि वहां पानी का तेज बहाव था। पूरा पानी घरों के अतराफ फैला हुआ था, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो इस तरह का मंजर आप देख सकते हैं कि बहादुरपुरे के भी कई ऐसे इलाके थे, वहां पर भी ऐसा ही माहौल देखा गया। आप देख सकते हैं कि मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन भी थे बहादुरपुरे के इलाके में और मौज़म खां रुकन असम्बली है, उनकी हिदायत पर यहाँ पर कई इलाकों में पानी का जायजा लिया गया और निकासी आप देख सकते हैं कि जो नाले जो बहते हुए नजर आए हैं वो नाले लबरेज होकर बह रहे थे। ये फलकनुमा का मंजर है और जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से बहादुरपुरे के कई इलाकों में नाले उबल कर बहते हुए देखे गए। अवाम को काफ़ी मुश्किलात, हमने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके हैदराबाद में जो कुछ हुआ है आपके सामने रखें। तो ये हैदराबाद की सूरत हाल थी कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर इलाके के अंदर सिर्फ पानी ही पानी है और अब उसकी निकासी के लिए इक़दाम जारी हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, लोग छतों पर थे काफ़ी घंटों तक क्योंकि पानी घरों में दाखिल हो चुका था। काफ़ी परेशान थे अवाम रात भर क्योंकि रात भर नींद नहीं आ सकी उन्हें जिस तरह से वो पानी में घिरे हुए थे। तो अभी निकासी का अमल हो सकता है कि इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन आज सुबह भी कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम होने की इत्तलात मिली हैं।
ब्रिज टूट गया, क्या हुआ, पूरा तालाब बन गया, पूरा खराब हो गया, खुलना है। आपको अगर जाना है तो आप उधर चले जाना, ऐसा जाके अब बात करते हैं हैदराबाद के हल्का असम्बली मलकपेट में अहमद पलाला रुकन असम्बली मुसलसल रात भर मुतासरा इलाकों में गश्त करते रहे। कई इलाके जो मूसा नदी से लगे हुए थे वहां पर पहले आवाम को मुंतकिल होने की तरगीब दी गई। जो हिमायत सागर से पानी छोड़ा गया था वहाँ के कई इलाके यानी कि मूसा नदी से जो लगे हुए इलाके थे और ख़ासकर कमल नगर, चादरघाट, मूसा नगर का इलाका, वहाँ पर इन इलाकों से रसूलपुरा का ये जो इलाके थे, शंकर नगर, यहाँ से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तरकीब दी गई। रुकन असम्बली खुद उन इलाकों में गए, यानी कि तेज़ बारिश हो रही थी। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन अरकान मुकर्रना फील्ड पर थे। रात भर बारिश होती रही लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम सरगर्मियाँ वहाँ पर जारी रहीं। रुकन असम्बली मलकपेट को आप देख सकते हैं कि रात के औकात में वहाँ पर मलकपेट के इलाके जो कि मूसा नदी से लगे हुए थे, शंकर नगर, कमल नगर, मूसा नगर, शंकर नगर, ये इलाकों का दौरा किया, अवाम से मुलाकात की और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तरकीब दी। और बारिश बढ़ते जाएगी तो बारिश बढ़ते खाली करना, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करना, नीचे भी घरा तो घर के अपन जो है या तो घर कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, अब मैं विश्वास से बोल रहा हूँ, बड़ी का विश्वास से मूसलाधार बारिश की है, फिर नदी भी थोड़ी नहीं होगा तो उसमें आगे तकलीफ होगी। आपकी जरूरत पड़ी तो आप वहाँ पे नदी वालों को तो इसलिए गार्डन बोला कर रहे थे। आपका अफजल नगर कम्युनिटी हॉल जिधर आप रखना है रखवा, तो मदद से नहीं रखो, बिल्कुल रखो। और बारिश बढ़ते जाएगी तो बारिश बढ़ते जाएगी। दूसरी तरफ मलकपेट के ही झटपट नगर इलाके में एक दीवार मुनद्दम हुई है। वहाँ पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला फौरी पहुँच गए, मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। बताया गया है कि शदीद बारिश की वजह से इलाके के अंदर मकान की दीवार गिरी थी लेकिन जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन चूँकि ये मकान बहुत ही छोटा था, बताया गया है कि बाजू की कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर गैर मामूली नुकसान हुआ है। और रुकन असम्बली ने मुतासरा मकान के मकीनों से मुलाकात की और उन्हें मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। खड़े बाबा ठीक है, मैं कराने लगा, आप फिक्र मत करो, आप कोई चीज़ की फिक्र मत करो। ये रूम में से जो इम्पोर्टेंट सामान अभी उठ के हटा दो, वो निकाल देता कुछ पड़ा था, निकालने से तो बढ़िया तो नहीं पड़ा, बच्चे तो अंदर बैठे थे, पानी में कई सहारा लाख ऐसा नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसको अपन ठीक करा लेंगे, फिक्र नहीं, एक बार बारिश हो जाएंगे मैं करा।
बैठी पानी को दामाद का इनके खाते 5 साल हुआ तो यहाँ खड़े बाबा कुछ नहीं पता मुझे लॉकडाउन में काम ठीक है मैं कराने लगा आप फिक्र मत करो आप कोई चीज़ की फिक्र मत करो ये रूम में से जो इम्पोर्टेंट सामान अगर कुछ है तो हटाओ वो निकालने जाकर पड़ा था निकालने से तो बड़ा तो नहीं पड़ा बच्चे सब अंदर बैठे थे पानी में कई सहारा अल्लाह का लाख ऐसा नहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ इसको पकड़ के करा लेंगे फिक्र नहीं एक बार बारिश हो जाएंगे मैं कराऊंगा अल्लाह बला साथी उम्र दराज करो उनके हयात में बरकत दो उनको अली की हिम्मत दो सेहत दो उन्होंने जो हमारे घर तक आए तकलीफ करे अल्लाह उनको उम्र दराज करो सुने बहुत बहुत मेहरबानी आए हमारा दिल बहुत खुश हुआ ज़रा ख्याल रखो बोला कमाने वाला आदमी नहीं है सुने इंतकाल हो गया 5 साल हुआ इंतकाल हो गया बच्चों को लेकर 2 बेटे 2 बेटियों को लेकर घर को खा लेते हैं ये तो लॉकडाउन है पर पानी मोहरिया का घुसा था अंदर से बाहर तक वो पोछे पाछे मोहरिया साफ करे वो पानी गया आग दीवार गिरी तो अंदर 3 बच्चे उन्हीं थे अल्लाह बचाया अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सुने मेहरबानी है बलाला साहब की अल्लाह हयात करो उनकी उम्र दराज करो उनकी एक बहन के जैसी है समझो बोला तक उसको भी मदद करो हाँ चादरघाट के पास का भी इलाका पानी में डूबा हुआ देखा गया और जो ब्रिज है चादरघाट के पास का वहां पर पानी मुसलसल जमा है। गुज़िश्ता रात से वहां पर कई बसें फेल हो गई थीं जिसकी वजह से ट्रैफिक रात के 1-1.5 बजे तक भी जाम रही और बाद लोग सुबह वहां से रवाना हुए। ये आप देख सकते हैं कि चादरघाट का इलाका जहां पर पानी आज सुबह में भी जमा देखा गया जिसकी वजह से ट्रैफिक गैर मामूली तौर पर मुतासर हुई। कई गाड़ियों यानी कि बाइक्स को वहां पर फेल देखा गया और आवाम को काफ़ी मुश्किलात आई। रात भर इसी पुल के नीचे लोग वहां पर खड़े रहे, मेट्रो स्टेशन के पास खड़े रहे और क्योंकि वहां पर पानी जमा था वहां से नहीं निकल पाए। 3 बसें वहां पर फेल होकर रुकी हुई थी जिसकी वजह से तकरीबन रात के 1:30 से 2-3 बजे तक भी वहां पर ट्रैफिक जाम रही। जहां पर मूसा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के मकानात में भी पानी दाखिल होता हुआ देखा गया और कई इलाकों में जैसा कि हमारे फील्ड रिपोर्टर अब्दुल हफीज़ की तरफ से ये विजुअल्स भेजे गए हैं कि जब वहाँ पर पानी छोड़ा गया था मूसा नदी के अंदर पानी का तेज़ बहाव, उसके बाद कमल नगर के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर मकानात में पानी दाखिल होता हुआ नजर आया और पूरी तरह से हालांकि मुसलसल ये कोशिश की जा रही थी कि जो भी करीबी इलाके वहाँ से अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। और जिस तरह से पानी वहाँ पर छोड़ा गया है, आपको फिर एक बार बता दें कि चादरघाट के पास कमल नगर का ये इलाका है। मूसा नदी गुज़िश्ता रात हिमायत सागर से पानी छोड़ा गया था और फिर वहां से पानी का तेज बहाव देखा गया और उस तेज बहाव के साथ ही जो करीब के जो मकानात थे नशेबी इलाकों को मूसा नदी को लगे हुए कमल नगर के बाज़ इलाके में पानी मकानात में दाखिल हो गया है। हालांकि बार बार यहाँ के अवाम को मकीनों को ताकीद की गई थी कि आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन आप देख सकते हैं कि देखिए कि ये किस तरह से नदी का पानी यहाँ पर मकानात में दाखिल हुआ है। अब बात करते हैं हैदराबाद अंबरपेट के पास चांदनी पुल के पुल की। यहाँ ने कि वहाँ पर जो पानी बहा है, जिस तरह से पानी छोड़ा गया हिमायत सागर से, वहाँ का ये पानी बहता हुआ वहाँ से निकला है और ये बताया जा रहा है कि पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ पाया गया और बड़ी मुश्किल से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया और वहाँ पर इमदादी टीमें मौजूद थीं। आप देख सकते हैं कि अंबरपेट के पास का ये मंजर है जहाँ पर इस तरह का पानी वहाँ पर देखा गया। अंबरपेट यानी कि मुसरमबाग से लेकर आरटीए दफ्तर और फिर उसके नीचे तक अंबरपेट के पास का ये मंजर, पानी का तेज बहाव वहां पर था और बड़ी वहां पर इमदादी टीमें भी पहुंची थी और वहां से उन्हें रेस्क्यू करते हुए मुंतकिल किया गया है। हमारे फील्ड रिपोर्टर अब्दुल हफीज़ जो कि अंबरपेट में मौजूद थे और फिर आज सुबह उन्होंने चादरघाट से भी रिपोर्ट भिजाई है कि किस तरह से वहां पर आवाम को रेस्क्यू किया गया है और पूरी टीमें बाज़ मकामात पर काफ़ी अलर्ट थी और ये अंबरपेट के पुल का मंजर आप देख रहे हैं।
अरे 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 ग्रेट 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 ग्रेट, ये देखिए ये देखिए ये देखिए नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। जाओ, कुछ भी नहीं होता, जाओ आप पकड़ लेके जाओ। अरे 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 ग्रेट 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 ग्रेट, ये देखिए ये देखिए ये देखिए नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। जाओ, कुछ भी नहीं होता, जाओ आप पकड़ लेके जाओ। अरे 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 ग्रेट 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 ग्रेट, ये देखिए ये देखिए ये देखिए नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। जाओ, कुछ भी नहीं होता, जाओ आप पकड़ लेके जाओ। अब बात करते हैं रियासत में कोविड के केसेस की। तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले वजारत सेहत की तरफ से जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि जिस तरह से केसेस सामने 1446 केसेस सामने आए हैं। अमवात के बारे में बताया गया है कि जो अमवात सामने आई है 8 अमवात की तस्दीक की गई है। तो इस तरह से जुमला केसेस की तादाद 2,16,238 बताई गई है। अमवात 1,241 तक पहुंच गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 23,728 बताई गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,91,269, 1,918 मरीजों को आज सुबह डिस्चार्ज किए जाने की इत्तला मिली है। जिलेवारी सतह पर अगर देखा जाए तो आदिलाबाद में 16 केसेस दर्ज हुए हैं, कोत्तागुड़म में 59, अजीमतर बल्दिया हैदराबाद जीएचएमसी में 252, जगतियाल में 32, जंगांव में 25, भूपालापल्ली में 12, गदवाल में 21, कामारेड्डी में 43, करीमनगर में 74, खम्मम में 52, आसिफाबाद में 9, महबूबनगर में 36, महबूबाबाद में 22, मंचिरियाल में 29, मेदक में 24, मलकाजगिरी 131, मलुगु में 21, कांगर कर्नूल 23, नलगुंडा 58, नारायणपेट में 7, निर्मल में 39, निजामाबाद में 30, पेद्दापल्ली में 30, सिरसिल्ला में 29, रंगारेड्डी में 135, संगारेड्डी 50, सिद्दीपेट में 44, सूर्यापेट में 23, विकाराबाद 17, वनपर्ती में 28, वरंगल रूरल में 25, वरंगल अर्बन में 41 और भुंगिरी में 20 केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह से 1446 केसेस दर्ज किए गए। हैदराबाद के केसरा से खबर मिल रही है कि साबिक तहसीलदार नागराजू ने खुदकुशी कर ली है। वाज़ेह रहे कि महकमे इंसदाद और रिश्वत की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी और उन्हें बदउनवानियों के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था। तो इस तरह से अभी अभी खबर मिली है कि जो खबर आई है यहाँ पर बताया गया है कि सामने तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में उन्हें एसीबी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था और वो चंचलगुड़ा बताया गया है कि जिस तरह से ये कहा है कि चंचलगुड़ा जेल में थे, लेकिन जेल में ही ये पता चला है कि नागराजू ने खुदकुशी कर दी है। तो ये एक बड़ी खबर है कि साबिक तहसीलदार जो कि रिश्वत के मामले में थे उन्होंने खुदकुशी कर दी है। उन्हें बदउनवानियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अब बात करते हैं पूरे मुल्क में कोविड के केसेस की। 63,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क भर में भी कोविड के केसेस को लेकर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार में यह बात बताई गई कि 63,509 केसेस दर्ज हुए हैं। 730 अमवात की तस्दीक की गई है। मुल्क में जुमला केसेस 72,39,390 बताए गए हैं। एक्टिव केसेस 8,26,876 और उसके साथ साथ सेहतमंद मरीजों की तादाद 63,01,928 बताई गई है। 1,10,586 अमवात अब तक पूरे मुल्क में हो चुकी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद पानी में डूब गया, बारिश का कहर, 20 अफराद हलाक, कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं।
हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए, उस्मान सागर की सतह में गैरमामूली इजाफा। हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी में पानी का जबरदस्त बहाव, देखने के लिए अवाम का हुजूम। बारिश के बायस अवाम घरों में महसूर, नशेबी इलाकों से हजारों का तखलिया। फलकनुमा स्टेशन के पास पटरियां पानी में डूब गईं, हैदराबाद के कई इलाकों में पानी। मुल्क में कोरोना वायरस में 63,500 से ज्यादा नए केसेस, 730 अमवात। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।